हम आपको एक ऐसी दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक अधिकारी की पत्नी अपने अधिकार के लिए दर दर की ठोकर खा रही है, फिर भी उनका अधिकार उन्हें नहीं मिल रहा। नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। हम आपको एक ऐसी दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक अधिकारी की पत्नी अपने अधिकार के लिए दर दर की ठोकर खा रही है, फिर भी उनका अधिकार उन्हें नहीं मिल रहा। हालांकि घटना शर्मसार करने वाली है, लेकिन हम इसलिए आपको दिलचस्प बता रहे हैं कि एक अधिकारी है जो अपने पत्नी को ही उन्हीं के अधिकार के लिए और उनका बच्चा उनके अधिकार के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, फिर भी उनका अधिकार उन्हें नहीं मिल रहा और लगातार जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाने में लगे हैं। कभी डीएम के पास, तो कभी एसपी के पास, तो कभी जिला के शिक्षा पदाधिकारी के पास, तो कभी गया जिले में जा रहे हैं, तो कभी कोर्ट में जा रहे हैं, तो कभी पुलिस के पास जा रहे हैं, फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जो एक जिले के पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी शिवचंद बैठा की है। जो शिवचंद बैठा जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर अरवल में कार्यरत थे और कुछ दिनों से गया में पदस्थापित हुए हैं। जो उनकी पत्नी पवना कुमारी है और उनके पुत्र अंजनी कुमार रंजन जो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि एक लगभग 10 वर्षों से उनका अवैध संबंध एक महिला के साथ चल रहा है, जिसकी वजह से वो अपने परिवार को संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं। हालांकि उनका विदाई समारोह 31 जनवरी को होनी है, लेकिन लगातार कई दिनों से उनकी तलाश की जा रही है, फिर भी उनका आता पता नहीं चल पा रहा कि आखिर वो रह कहाँ रहे हैं और अपने परिवार के पास भी फोन न करके और ये चिंता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि उनके पत्नी और बच्चों के द्वारा ही बताया गया कि वो एक महिला के साथ अवैध रूप से रह रहे हैं और लगातार 10 वर्षों से उन्हीं महिला को लेकर पति पत्नी और बच्चों में विवाद उत्पन्न हुई थी, जिसको लेकर मामला कोर्ट में भी गया और कोर्ट के आदेश के अनुसार अरवल पुलिस ने 5 माह पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिए गए थे कि जेल से आने के बाद अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहने का काम करेंगे। लेकिन जब एक अधिकारी की पत्नी अपने पति के अधिकार के लिए दर दर की ठोकर खा रही है और वो एक दूसरे महिला के संबंध में एक जगह से दूसरे जगह भटकने का काम कर रहे हैं। हालांकि पत्नी के द्वारा बताया गया कि उन्हें कई दिनों से तलाश की जा रही है, लेकिन वो न किसी का फोन का जवाब देते और न किसी को बताने का काम कर रहे हैं कि आखिर हैं तो कहाँ हैं, जिसको लेकर लगातार अरवल जिले के डीएम वर्षा सिंह और पुलिस अधीक्षक विद्यासागर से न्याय की गुहार लगाई है। सुनिए इस मामले को लेकर उनकी पत्नी और बच्चों के द्वारा क्या कुछ बताया गया। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। सीतामढ़ी से आए हैं, हम अपने हस्बैंड को तलाश कर रहे हैं कि हमारे हस्बैंड कहाँ हैं। आज उनका रिटायरमेंट है, वो अभी तक ले हम लोगों को पता नहीं चला है कि कहाँ पर है। ऑफिस में भी गए हैं, वहाँ भी पता नहीं चल रहा है, तो सोचे हैं कि थोड़ा सा हम जाके एसपी साहब से। आखिर क्यों तलाश रहे हैं? तलाश रहे हैं इसलिए कि अभी एक महिला है विभा सिन्हा, वो अरवल की रहने वाली है और बहुत दिनों से साथ है। उसके साथ क्या संबंध गलत है? उसके साथ गलत संबंध है और आधार कार्ड भी गलत बना ली है और उसका बेटा भी है 2 गो, वो भी हम लोग के साथ धमकी उनकी देते रहता है। तो भय बना हुआ है कि हम लोग के साथ कभी भी कुछ। कितना परिवार है? हम 3 लड़के हैं, एक बहू है, 2 पोती है। पति श्री शिवचंद्र बैठा। मैं सीतामढ़ी जिला से आया हूँ। मेरे पिताजी का नाम शिवचंद्र बैठा जी हुए, जो पूर्व में यहाँ डीओ थे, अभी वर्तमान में गया में पोस्टिंग थे। आज उनका रिटायरमेंट का डेट अरवल से ही हो रहा है। तो जिस दौरान अभी जेल भी गए हुए थे, तो उसमें बेल भी हुआ और जज ने जजमेंट किया कि परिवार के साथ रहना है। लेकिन 2 दिन से उनको हम लोग खोज रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहे हैं और न ही कॉल से संपर्क हो रहा है। यहाँ पर जानकारी के मुताबिक पता चला है कि वो विभा देवी के साथ वो यहाँ से गया जाती है ड्यूटी करने और फिर वहाँ से यहाँ आते हैं, लेकिन कहीं भी पता नहीं चला। और उनके हस्बैंड पर फिलहाल केस भी चल रहा है और विभा देवी पर भी वारंट निर्गत है, लेकिन उनका 2 साल से कोई खोज खबर न्यायालय में उपस्थित नहीं होती है। तो इस मुद्दा पर हम लोग आए हुए हैं और एसपी साहब को भी हम लोग आवेदन दे रहे हैं। क्या संबंध है वो दोनों में अवैध संबंध है और कई सालों से चल रही है, लगभग 2010 से ही है। साथ में उनको दबाव भी मिलता है उनके हस्बैंड के द्वारा भी, और उनका भाई है वो भी सब शामिल है, उनका पूरा फैमिली शामिल है। दोनों को मुलाकात रेंट के तौर पर हमारे मुजफ्फरपुर में घर है, तो वहाँ रेंट के बहाने से आई थी और कुछ दिन रही। रहने के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ एक छोटा सा एफिडेविट बना लिया शादी का और मेरे पिताजी को ब्लैकमेल करके और उनके साथ रहने लगी। इस दौरान हम लोग का सबूत भी मिला, वहाँ मुजफ्फरपुर कोर्ट से भी मिला है, जो कि हम लोग न्यायालय में दे चुके हैं। तो
मेरा नाम हुआ अंजनी कुमार रंजन, और पारिवारिक खर्च भी नहीं दे रहे। हम लोग का डिग्री भी मेरा फंसा हुआ है। 2014 देहरादून कॉलेज से पढ़ाई किए, होटल मैनेजमेंट का भी किए हैं, डीएड भी किए हैं, पर मेरा पैसा की वजह से नहीं मेरा अभी कोई टीचर का फॉर्म भर पा रहे हैं और नहीं मेरा डिग्री निकल पा रहा है। और पैसा मांगने पर भी नहीं जवाब दे रहे हैं, कॉल भी नहीं उठा रहे हैं, न मिल रहे हैं।